Welcome students. Today I am going to present oversubscription part 1 under issue of shares. आज हमारा टॉपिक अंशों के निर्गमन के अंतर्गत अंशों के अधिप्रार्थना से संबंधित है, ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित है और इसके पार्ट 1 को हम इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, इसीलिए इससे संबंधित जानकारी हम दो भाग में बांट करके आपको देने जा रहे हैं। पार्ट 1 की जानकारी इस प्रेजेंट वीडियो में दे रहे हैं। यह समस्या वास्तव में कंपनी के द्वारा नंबर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है, अंशों की संख्या से संबंधित यह समस्या है। क्योंकि हम जानते हैं कंपनियों के द्वारा जो शेयर्स इशू किया जाता है और लोग जो उस पर एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाइड नंबर और इशूड नंबर को देखें तो हम तीन परिस्थितियां पाते हैं। कंडीशन 1 में व्हेन अप्लाइड नंबर इज इक्वल टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। कंडीशन 2 में हम पाते हैं व्हेन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज लेस टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन का भी नाम देते हैं। और तीसरा कंडीशन है व्हेन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज मोर टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन की जानकारी या का नाम देते हैं। तो प्रेजेंट वीडियो विशेष रूप से हम ओवर सब्सक्रिप्शन की जानकारी देंगे, लेकिन कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम तीनों से संबंधित एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन की जानकारी इस वीडियो में देंगे। यह समस्या, ओवर सब्सक्रिप्शन की समस्या वास्तव में एक जटिल समस्या है। प्राय स्टूडेंट्स को इसको समझने में, इससे संबंधित क्वेश्चंस को बनाने में कठिनाइयां आती हैं। हमारी कोशिश है उन सभी कठिनाइयों को बहुत आसानी से आपके सामने में प्रेजेंट करना, जिससे कि आपको फिर कोई भी समस्या ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड न रह जाए। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो हम आपको बार बार कहते हैं, आप अपनी समस्या को वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डालिए। हम निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान कमेंट की जानकारी या कमेंट के आंसर के रूप में देंगे। और आवश्यक रूप से यह ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वीडियो में प्रेजेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड कमेंट होनी चाहिए, समस्याओं की पूछताछ होनी चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखना है, कारण कि आने वाली समस्याओं की जानकारी तो हम आगे के वीडियो में देने ही जा रहे हैं। अब हम एक एक करके बात को विस्तार से जानकारी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड समस्याओं से संबंधित। सबसे पहले, जैसा कि हम बताए, ये नंबर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और नंबर ऑफ शेयर से रिलेटेड तीन स्थितियां पाई जाती हैं। नंबर 1, व्हेन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड कंडीशन है व्हेन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज लेस टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। और नंबर 3 कंडीशन है व्हेन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज मोर टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, जिसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। सबसे पहले इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन की जानकारी दें, क्योंकि जब इक्वल का पोजीशन रहता है तो इसमें कोई नई बात या नया टर्मिनोलॉजी नहीं है। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही इसकी जानकारी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जानकारी दे चुके हैं। फिर भी इस वीडियो में भी इसका रिवीजन देंगे, तीनों का कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगा, तो आपको बातें बिल्कुल और क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन, जैसा कि हम बताएं, व्हेन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज लेस टू इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। पब्लिक को हम जितना शेयर्स बेचना चाहते हैं, कंपनी के द्वारा जितना शेयर्स बेचा जाने के लिए रखा गया, ऑफर किया गया है, हम प्राय पाते हैं कि पब्लिक के द्वारा एप्लीकेशन उससे कम किया गया है। ऐसा कम होने के पीछे में क्या कारण है? या तो सफिशिएंट टाइम नहीं दिया जाता है, या लोगों का विचार इस कंपनी के प्रति उतना इंटरेस्ट का नहीं है। जो भी रीजन हो, रीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू इन फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। हमें तो सर्कमस्टांस देखना और उसकी अकाउंटिंग करनी है। और इस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा कि हम पहले के सॉल्यूशन या क्वेश्चन के रूप में भी पहले के वीडियो में भी हम प्रेजेंट कर चुके हैं कि अप्लाइड नंबर्स विल बी बेस्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। याद रखना है, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है उतने ही से हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स की अकाउंटिंग करेंगे। इशूड नंबर का कोई यूज या मीनिंग नहीं रह जाता है इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जस्ट अपोजिट कंडीशन अंडर सब्सक्रिप्शन का। इसमें हमारा जो इशूड नंबर ऑफ शेयर्स है, हम कंपनी को या कंपनी जितना शेयर्स इशू करना डिसाइड की है, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल है
जब वो पब्लिक के बीच में रखती है कि हम इतने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं, इतना हमारा अभी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है, लेकिन एप्लीकेशन आता है तो उससे कहीं ज्यादा आ जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज्यादा कभी भी नहीं लेंगे, लेंगे उतना ही जितना हमारी जरूरत है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में हमारे सामने में समस्या आ जाती है। जब जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो समस्या आ जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने में कि उस पर डिसीजन लिया जाए। तो डिसीजन प्रायः जो लिया जाता है उसमें 3 सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस बनते हैं। उससे भी पहले ये बात जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो कंपनियां अगर फाइनेंशियली साउंड पोजीशन में है, या कंपनी वेल मैनेज्ड वे में काम कर रही है, या कंपनी का मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है हमारी जरूरत से ज्यादा आ जाता है। तो जो भी रीजन हो, अगर ज्यादा आ गया है तो एक्सेस अमाउंट का क्या करेंगे, क्योंकि हम ये बतला चुके हैं कि किसी भी हालत में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं किया जाएगा, तो एक्सेस अमाउंट का क्या किया जाएगा, ये हमारे सामने में समस्या है। इस पर 3 तरह का डिसीजन लिया जाता है। या तो कंपनियां एक्सेस अमाउंट को रिजेक्ट कर देती है, रिटर्न कर देती है, जैसा ही आया उसको वापस कर देती है। दूसरा कंडीशन है कि एक्सेस अमाउंट को हम अलॉटमेंट या और आगे के कॉल्स के रूप में अगर जितना अमाउंट सरप्लस है एडजस्टमेंट में रख लेते हैं, या एडजस्टमेंट में डाल देते हैं, रिटेन करके रख लेते हैं और मौका आने पर उसको एडजस्ट कर देते हैं। या तीसरा कंडीशन है कि आंशिक रूप से पार्टली हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट में डालते हैं, और पार्टली रिजेक्ट कर देते हैं, लौटा देते हैं। तो इस तरीके से हर एक कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम आपके सामने में सॉल्व करके जानकारी देंगे। तो सबसे पहला कंडीशन, जब इशूड नंबर और अप्लाइड नंबर सेम रहता है, इक्वल रहता है, इस कंडीशन में हम क्या अकाउंटिंग करेंगे। जैसा कि आपके सामने में एग्जांपल नंबर 1 में हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। A limited company issued 2000 shares of rupees 100 each, of rupees 10 each. Rates are application rupees 2, allotment rupees 3, calls rupees 5 per share. All the shares subscribed, amount called and received, pass necessary journal entries। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 2000 शेयर्स कंपनियां इशू कर रही है 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स में 2 और 3 और 5 रुपीज के रेट से एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा निश्चित निर्धारित किया गया है। सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जा रहा है, कंपनियों के द्वारा सभी शेयर्स का पैसा मांग लिया गया और प्राप्त कर लिया गया है। इस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग होगी, तो हमारा स्टेजेस सबसे पहला है एप्लीकेशन। कॉलम बनाने के बाद एप्लीकेशन रिसीव की अकाउंटिंग। एप्लीकेशन में सबसे पहले अमाउंट रिसीव की करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन 2000 शेयर्स है, रेट हमारा ₹2 पर शेयर्स है, 4000 रुपीज से एंट्री बन गई। इमीडिएटली इस पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 से। फिर अलॉटमेंट स्टेज का अकाउंटिंग होगा, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू या रिसीवेबल करेंगे 2000 शेयर से ₹3 रेट से 6000 रुपीज। फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 6000 रुपीज। फिर कॉल्स का स्टेज आ गया, तो कॉल्स के स्टेज में हम डिमांड करेंगे इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2000 शेयर्स है, ₹5 के रेट से हमारा कॉल्स का रेट है 10,000। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट। इस तरीके से जब इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स है अप्लाइड और इशूड का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल प्रेजेंट किए। अगला एग्जाम्पल हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जबकि हमारा इशूड नंबर से अप्लाइड नंबर कम है, जिसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से बतलाए। तो अगर ऐसी स्थिति है तब तो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 में ए लिमिटेड कंपनी इशू 2000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। एप्लीकेशन का रेट है ₹2, अलॉटमेंट ₹3, कॉल्स है ₹5 पर शेयर। 1500 शेयर्स वेयर सब्सक्राइब। हमने 2000 शेयर्स इशू किया, लेकिन लोगों से एप्लीकेशन सिर्फ 1500 शेयर्स के लिए, 1500 शेयर्स के लिए आ रहा है। सभी शेयर्स का पैसा समय पर मांग लिया गया और पैसा रिसीव कर लिया गया। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो हेडिंग दे दिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड कंपनी, और कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले अमाउंट रिसीव करेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स है 1500, जस्ट 1500 का एप्लीकेशन आ रहा है। हमने इशू किया था 2000, हम चाहते थे 2000 शेयर्स बेचना, लेकिन लोग इंटरेस्टेड हुआ जस्ट 1500 शेयर्स के लिए। तो 1500 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा एट द रेट ₹2 ईच, आ गया 3000। फिर इमीडिएटली इस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट स्टेज आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में फिर 1500 शेयर से ही 1500 ही हमारा बेस होगा,
टोटल एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स की अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो 1500 शेयर्स का 3 रुपीज के रेट से हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1500 इंटू ₹3 ईच, टोटल आ गया 4500। फिर इमीडिएटली हमारा इस पैसा रिसीव हो जाएगा। जैसे ही इसका लोग पेमेंट करेंगे हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 4500। कोई बीच का प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली सभी पैसा मांगा गया और मिल गया। अब अगला स्टेज आता है हमारा कॉल्स का। तो डेट ऑफ कॉल्स में हम एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1500 नंबर ऑफ शेयर्स है, 5 रुपीज ईच हमारा कॉल्स का रेट है। 7500 रुपीज से हम ड्यू करेंगे, रिसीवेबल होगा, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट 7500 से। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने में, अब नंबर ऑफ शेयर्स जब ज्यादा अप्लाई हो जाता है जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन का कंडीशन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम आपको बताएं 3 तरह की परिस्थितियां बनती हैं। एक कंडीशन है व्हेन एक्सेस रिजेक्टेड और रिटर्न, एक्सेस जितना भी आया उसके पैसे को जो हम लौटा देते हैं। दूसरा कंडीशन है व्हेन एक्सेस एडजस्टेड, रिटेन कर लेते हैं, उसके आगे उसको अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा के रूप में हम एडजस्टमेंट में डाल करके रख लेते हैं। या तीसरा कंडीशन है जबकि पार्टली रिटर्न रिजेक्टेड हो और पार्टली एडजस्टेड हो। वन बाय वन हम तीनों से रिलेटेड एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंडीशन व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड और रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में, लिमिटेड कंपनी इशूड 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, कॉल्स ₹5 पर शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2500, इशू किए 2000, एप्लीकेशन आ गया 2500 शेयर्स से। कंपनी डिसाइडेड टू रिजेक्ट और रिटर्न द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जितना भी एक्सेस आया वो कंपनी डिसाइड कर ली कि इसको लौटा देना है। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनाइए। तो कॉलम और हेडलाइंस लिखने के पश्चात डेट ऑफ एप्लीकेशन में हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर आ गया है? तो एप्लीकेशन तो 2500 शेयर्स पर आ गया है। मांगना चाहते थे 2000 पर, लेकिन लोग एप्लीकेशन दे दिया विथ एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी में तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया 2500 से शेयर से एट द रेट ₹2 ईच मीन्स 5000 रुपीज। इमीडिएटली इस पैसे को अब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल में किसी भी कंडीशन में ना तो रेट ज्यादा नॉर्मल रेट या एट पार रेट से ज्यादा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, और न ही जितना हम इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा का पैसा तो कैपिटल में ट्रांसफर होने का प्रश्न ही नहीं। तो कैपिटल में किसी भी हालत में 2000 शेयर से ज्यादा का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब समस्या है कि एक्सेस 500 का जो एप्लीकेशन मनी हमारा रिसीव्ड है उसको क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ डिसीजन लिया गया उसको रिटर्न कर देना है, वापस कर देना है। जब मिल रहा है पैसा तो बैंक डेबिट करेंगे, जब रिटर्न करेंगे तो फिर नेचुरली बैंक क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांसफर और रिटर्न की कंबाइंड एंट्री बनाएंगे हम। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5000 मिल गया है, लेकिन उसमें कैपिटल तो 2000 शेयर्स का 2 रुपीज के रेट से 4000 रुपीज दी जाएगा, और एक्सेस जितना भी है 1000 रुपीज हम उसे रिटर्न कर दे रहे हैं, बैंक क्रेडिट कर दे रहे हैं, मतलब पैसा वापस कर दे रहे हैं। इसके पश्चात अलॉटमेंट स्टेज आता है। तो अब हिसाब बराबर हो गया, जितना भी एक्सेस आया उसको लौटा करके हिसाब बराबर कर दिए। इसलिए अब हमारा आगे 2000 शेयर से अलॉटमेंट और कॉल्स की अकाउंटिंग होगी नॉर्मल कंडीशन में जैसा हुआ था। मतलब इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 एट द रेट ₹3 ईच 6000 रुपीज से। फिर इसे हम बैंक रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट 6000 रुपीज से। फिर हमारा कॉल्स का डेट आएगा इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा 5 रुपीज ईच 10,000 से। रिसीव भी करेंगे तो अकाउंटिंग हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट 10,000 से। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है एक्सेस मनी एडजस्टेड का, जिसमें कि जो भी ज्यादा आया है उस पैसे को रिटेन करके कंपनी रख ले रही है फॉर द पर्पस टू एडजस्ट देम इनटू अलॉटमेंट, और इससे भी ज्यादा है तो कॉल्स। इस तरीके से हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4। A limited company issued 2000 shares at the rate of ₹10 each. Rates are application ₹2, allotment 3, calls ₹5 per share. Application received for 2500 shares. Company decided to adjust the excess application money, pass necessary journal entries. तो इस स्थिति में 2500 शेयर्स 2500 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आया, कंपनी उसमें से सिर्फ 2000 शेयर्स ही देगी। तो अब ज्यादा का क्या करना है, तो उसके पैसे को हम अलॉटमेंट स्टेज के लिए रख ले रहे हैं, रिटेन कर ले रहे हैं, एडजस्ट कर ले रहे हैं। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग हमारी होगी। एप्लीकेशन में तो 2500 शेयर्स का पैसा रिसीव कर रहे हैं एट द रेट ₹2
मीन्स 5000 से रिसीव करने की एंट्री होगी। फिर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे, तो अभी हम बताया कैपिटल में किसी भी हालत में नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और नॉर्मल रेट से ज्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यहाँ पर नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स 2000 है और रेट ऑफ एप्लीकेशन है ₹2, यानी कैपिटल में जो ट्रांसफर होगा 4000 रुपीज से। और एक्सेस का है एडजस्टमेंट्स यानी रिटेन कर रहे हैं किस पर्पज से, तो अगले स्टेज का पैसा एज्यूम करके। नेचुरली अगला स्टेज एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है, इसलिए हम अलॉटमेंट के नाम से 1000 रुपीज रिटेन कर लिए हैं। इसके पश्चात हमारा अलॉटमेंट स्टेज में एंट्री होगी, तो अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे 2000। हम जान रहे हैं कि ज्यादा दे दिया है, फिर भी मांगने में कोई फर्क नहीं। कैपिटल की अकाउंटिंग हमेशा नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और रेट से होती है, मतलब 2000 एट द रेट ऑफ ₹3 अलॉटमेंट का है, 6000 रुपीज से हम ड्यू करेंगे, रिसीवेबल करेंगे। लेकिन उसमें से हम ऑलरेडी 1000 रुपीज रिटेन करके रख चुके हैं, तो नेचुरली वो आदमी जिसका सरप्लस पैसा मिल गया है, आगे के स्टेज में वो अपना पैसा काट करके पेमेंट करेगा। तो बैंक की अकाउंटिंग जब बनाएंगे, रिसीव की जब अकाउंटिंग बनाएंगे, तो आउट ऑफ 6000 हमारा 1000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, इसलिए 5000 रुपीज से हम अलॉटमेंट रिसीव की अकाउंटिंग बनाएंगे। अगला स्टेज कॉल्स आ जाता है 2000 एट द रेट ऑफ ₹5। अब नॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट हो जाएगा बैंक इक्विटी शेयर्स कॉल्स अकाउंट 10,000 रुपीज से। एक और अगला एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं, उसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पार्टली रिटर्न करेंगे और पार्टली एडजस्ट करेंगे। मतलब जितना भी सरप्लस आया है, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आया है, उसमें से कुछ वापस भी कर देंगे और कुछ रिटेन करके रख लेंगे फॉर द पर्पस अलॉटमेंट, एंड उससे भी ज्यादा है तो कॉल स्टेज के लिए रिटेन करके रख लेंगे, जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 5, ए लिमिटेड कंपनी इशू 2000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। रेट्स है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स का ₹2, 3 एंड 5। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 2500 शेयर्स। कंपनी डिसाइडेड टू रिजेक्ट 200 शेयर्स एंड एडजस्ट द रिमेनिंग एक्सेस एप्लीकेशन। यहाँ पर 2500 हमारा एप्लीकेशन है, जबकि 2000 हमें शेयर्स इशू करना है। 200 का रिजेक्ट हो गया 2500 में, बच गया हमारा 300 मोर और एक्सेस, उसे क्या करना है, एडजस्टमेंट में डालना है। इससे रिलेटेड जब हम अकाउंटिंग बनाएंगे तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री तो 2500 शेयर से ₹2 के रेट से होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 5000 रुपीज। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल तो किसी भी हालत में 2000 नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा हो नहीं सकता है। एक्सेस का क्या डिसीजन हुआ है, तो 200 को रिजेक्ट करना है, लौटा देना है, बैंक के नाम से लिखेंगे, और बाकी 300 को हम एडजस्ट करेंगे, मतलब अलॉटमेंट के नाम से लिखेंगे। और ये सब कंबाइंड एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री के साथ ही कंबाइंड एंट्री के रूप में होगा। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5000 है, जिसमें से कैपिटल तो जाएगा 2000 शेयर्स का, किसी भी हालत में उससे ज्यादा नहीं जा सकता, 4000 हो गया। इसके बाद हमारा वापस करने की स्थिति है 200 शेयर्स का 400 रुपीज से, और फिर एडजस्टमेंट्स का है 300 शेयर्स का एट द रेट ₹2 मीन्स 600 रुपीज से। The allotment money on 2000 shares transferred to share capital, excess ₹400 return and ₹600 adjusted। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट में मांग के लिए फिर कोई डिफरेंस नहीं। कैपिटल की अकाउंटिंग जब भी होती है नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स और रेट से, नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पर 2000 और रेट है हमारा ₹3, यानी 6000 रुपीज से हम अलॉटमेंट ड्यू या रिसीवेबल की एंट्री बनाएंगे, फिर रिसीव करेंगे। रिसीव करने में 6000 में हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी 600 रुपीज हमारा अलॉटमेंट के नाम से रखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेज में हम एडजस्ट करने के लिए रख चुके हैं। तो 6000 में 600 मिल गया है, तो एक्चुअली जिसका भी पैसा सरप्लस मिला हुआ है, नेचुरली वो आगे के स्टेज में पैसा अपने आप कम देंगे। तो यहाँ पर आउट ऑफ 6000 600 ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट है, दैट्स वाई 5400 हमारा अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा। 6000 में से 600 रुपीज माइनस करके 5400 रुपीज हमारा बैंक की अकाउंटिंग में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट में लिखेंगे। इसके बाद अगला स्टेज, अब यहाँ पर हिसाब बराबर हो गया, फिर आगे से कोई मतलब नहीं है, तो कॉल्स एट द रेट ऑफ ₹5 से हम ड्यू करेंगे और ₹5 के रेट से रिसीव करेंगे टोटल। पांचवें एग्जाम्पल को समझने के बाद ये बात स्पष्ट हो गया कि अगर साधारण तरीके से बिना कॉम्प्लिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है तो उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होती है, कैसे अकाउंटिंग होती है, हम इसकी पूरी जानकारी विथ एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट किए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी या कठिनाई पेश कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है, टिपिकल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, मल्टी प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिया जाता है, तो वैसे क्वेश्चन का ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में हम अकाउंटिंग कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी हम विस्तार से अगले वीडियो में
ओवर सब्सक्रिप्शन पार्ट 2 के अंतर्गत, पार्ट बी के अंतर्गत हम प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं, और हम आपको एकदम खुला मौका देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी समस्या को आप हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे, और हमारे वीडियो को आप मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितने भी लोगों के बीच में आपकी पहुंच है, शेयर कीजिए, जिससे कि उनको घर बैठे इसका फायदा मिल सके, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।